नमस्कार। आइए देखते हैं कंचा पाठ के बहुविकल्पी लेखु, अधिलेखु और पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर। देखते हैं प्रश्न और उनके सही उत्तर। कंचा कहानी के लेखक का नाम क्या है? उत्तर है टी पद्मनाभन। अप्पू का ध्यान किसकी कहानी पर केंद्रित था? सियार और कौवे की कहानी पर। अप्पू को कंचा आकार में किस प्रकार का लग रहा था? आंवले की तरह। अप्पू कक्षा में किसे ढूंढ रहा था? अपने सहपाठी जॉर्ज को। अगला सवाल और उत्तर देखिए। मास्टर जी कौन सा पाठ पढ़ा रहे थे? इसका उत्तर है मास्टर जी रेलगाड़ी का पाठ पढ़ा रहे थे। पोटली खुलने पर क्या हुआ? उत्तर है पोटली खुलने पर सारे कंचे बिखरकर सड़क के बीचों बीच फैल गए। कंचे देखकर अप्पू को जॉर्ज की याद क्यों आई? अप्पू को जॉर्ज की याद आई क्योंकि जॉर्ज कंचों का अच्छा खिलाड़ी था। जार में कैसे कंचे थे? इसका उत्तर है जार में आंवले के आकार के हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे थे। अप्पू के देखते देखते जार बड़ा हो गया। इसका अभिप्राय क्या है? इसका अभिप्राय है कि अप्पू कल्पना की दुनिया में खो गया। आगे देखिए। जॉर्ज खेल में जीतने के बाद हारे हुए बच्चे को क्या करता था? इसका उत्तर है जॉर्ज हारे हुए बच्चे की बंद मुट्ठी के जोड़ों की हड्डी पर कंचा चलाता था। अप्पू क्यों सुबक रहा था? कक्षा में ध्यान न देने के कारण मास्टर जी ने उसे डांटकर बेंच पर खड़ा कर दिया था, इसलिए अप्पू सुबक रहा था। अप्पू अकेला क्यों खेलता था? इसका उत्तर है घर में अप्पू के साथ खेलने के लिए कोई नहीं था। उसकी छोटी बहन की मृत्यु हो गई थी, इसलिए वो अकेला खेलता था। अब देखते हैं पाठ पुस्तक के प्रश्नाभ्यास और उनके उत्तर। पहला सवाल, कंचे जब जार से निकलकर अप्पू के मन की कल्पना में समा जाते हैं तब क्या होता है? इसका उत्तर ऐसा है, अप्पू को लगता है कि जैसे कंचों का जार आसमान सा बड़ा हो गया और वो उसके भीतर समा गया। वो जार और कंचों के बारे में ही सोचता था। उसका ध्यान पढ़ाई में नहीं था, इसके लिए उसे मास्टर जी की डांट भी खानी पड़ी। देखते हैं प्रश्नाभ्यास के दूसरे सवाल। दुकानदार और ड्राइवर के सामने अप्पू की क्या स्थिति है? वे दोनों उसको देखकर पहले परेशान होते हैं, फिर हंसते हैं। कारण बताइए। इसका उत्तर है दुकानदार और ड्राइवर के सामने अप्पू अपनी ही दुनिया में मस्त एक छोटा बच्चा है। अप्पू जब कंचे खरीद नहीं रहा था तब दुकानदार परेशान होता है। अप्पू के कंचे खरीदने पर वो हंसने लगता है। ड्राइवर भी अप्पू को सड़क पर कंचे समेटते देखकर परेशान हो जाता है और फिर उसका बचपना देखकर हंसने लगता है। तीसरा सवाल और उत्तर। मास्टर जी की आवाज अब कम ऊंची थी। वे रेलगाड़ी के बारे में बता रहे थे। मास्टर जी की आवाज धीमी क्यों हो गई होगी? लिखिए। इसका उत्तर है पाठ की शुरुआत में मास्टर जी बच्चों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपनी आवाज को ऊंचा कर लिए थे। बच्चे ध्यानपूर्वक उनकी बातें सुनने लगे तो उनकी आवाज धीमी हो गई। लीजिए कुछ सवाल आपके लिए। इनका उत्तर अपनी नोटबुक में जरूर लिखिए। तो फिर मिलेंगे। मैं डॉक्टर CR बीना। धन्यवाद।